5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस का प्रचलन हिंदुस्तान में कब और कैसे हुआ? जब दूसरा राष्ट्रपति घोषित किया गया डॉक्टर राधाकृष्णन को, तब उनके स्टूडेंट जो थे वो उनके पास पहुंचे और बोले हम आपके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। राधाकृष्णन जी की आंखें नम हो गई, भावुक हो गई और बोले इससे ज्यादा गर्व की बात मेरे लिए क्या होगी। तब से ये चलन में आया कि 5 सितंबर एक ऐसा दिवस घोषित कर दिया गया जिसमें बच्चे अपने शिक्षकों को, अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसने पूरे दुनिया भर को, पूरे विश्व को ऐसे ऐसे साधु संत दिए, ऐसे ऐसे गुरु दिए जिन्होंने मानव जाति के लिए एक अहम योगदान दिया। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता क्योंकि विनाश और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। अगर हिंदुस्तान की इतिहास का महान शिक्षकों को याद किया जाए तो आपको स्मरण होता होगा आचार्य चाणक्य का। मगध साम्राज्य में धनानंद सम्राट हुआ करता था, नंद वंश का शासक था। ये बात है 327 वर्ष ईसा पूर्व, यानी कि ईसा के 327 वर्ष पहले की बात है। मगध साम्राज्य चल रहा था, नंद वंश का सम्राट धनानंद था। चाणक्य ने एक बच्चे को, जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, एक बच्चे को शिक्षा दीक्षा दे के शास्त्र शस्त्र सभी तरीके की विद्या दी और उसके बाद पूरा का पूरा इतिहास ही बदल दिया। नए वंश की स्थापना हुई जिसको हम और आप इतिहास में मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। ये गुरुओं की अहमियत है। हर एक सफल व्यक्ति जो भी हिंदुस्तान में कभी हुआ है, आज भी है या आगे भी कभी होगा, उसके पीछे जरूर एक शिक्षक का हाथ होगा। उसको रास्ता दिखाने वाला एक शिक्षक अवश्य होगा। आज के इस आधुनिक युग में मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है, स्मार्टफोन्स का जमाना है, मोबाइल का जमाना है। लोग कहते हैं कि हमें अब गुरुओं की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे पास गूगल है, इंटरनेट है, जो भी हमें जरूरत पड़ती है हम उससे देख लेते हैं। गूगल बाबा कहते हैं, जरूर होगा, बेशक होगा, लेकिन इतना याद रखना, दुनिया भर की जानकारी गूगल आपको जरूर दे देगा, लेकिन जब आप तकलीफ में होंगे, जब आप परेशानियों से जूझ रहे होंगे, जब आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा, तो वो आशीर्वाद, आशीष भरा हुआ हाथ आपके सर पर रखने गूगल नहीं आएगा। आपके सर पे वो आशीर्वाद भरा हाथ जिससे आप रंक से राजा बना दिए जाएंगे, जिस आशीष से आप राजा बनेंगे, सम्राट बनेंगे, वो कभी गूगल करके नहीं दिखाएगा। इसलिए गूगल कभी भी आपके गुरु के बराबर नहीं हो सकता। हम या आप जिस समाज में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, हम बात करेंगे अपने इस क्षेत्र बुंदेलखंड की। आप लोगों ने देखा होगा, हम सब ने देखा है, नेता आए, तमाम वादे किए बुंदेलखंड की व्यवस्था के लिए, बुंदेलखंड को विकास के मार्ग पे ले जाने के लिए, परंतु हुआ क्या? क्या हमारा बुंदेलखंड विकास के मार्ग पे चल रहा है? या आपको ऐसी कोई उम्मीद अभी बाकी है कि आपका बुंदेलखंड विकास के मार्ग पे कभी चलेगा? नहीं। अगर आप चाहते हैं बुंदेलखंड विकसित हो, विकास करे, तो जिम्मेदारी स्वयं आपको और हमें लेनी होगी। आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर आपको प्रण लेने की आवश्यकता है
कि आप किसी अन्य के भरोसे, किसी अन्य के सहारे ना बैठ करके स्वयं वो कार्य करेंगे जिससे आपका देश, आपका प्रदेश आगे बढ़ेगा। हम किसी और के भरोसे बैठ जाते हैं तो वो काम फिर कभी हो नहीं पाता है। अभी तक हमने और आपने किया भी यही है। नेता आए, नफरत फैलाई, बड़ी होशियारी से वोट लेके चले गए, उसके बाद कभी नहीं आए, ना आएंगे। जरूरत है आपको स्वयं जागरूक हो जाने की। आप गुटखा, बीड़ी, तंबाकू में अगर लगे रहेंगे तो बनी बनाई व्यवस्था खराब हो जाएगी, बनी बनाई व्यवस्था खराब हो जाएगी। सोचता हूं झोपड़ी को महल कर दूं, सोचता हूं झोपड़ी को महल कर दूं, इस क्षेत्र के नाम अपने कुछ हसीन पल कर दूं, और बहुत दिनों से बंजर पड़ी है इस क्षेत्र की व्यवस्था, सोचता हूं इस बंजर के नाम कुछ फसल कर दूं। दोस्तों, आपको, हमें सभी को मिलके ये कार्य करने की जरूरत है, आवश्यकता है। आजादी की लड़ाई कैसे मिली आजादी? जिस टाइम पे आजादी की बात हो रही थी, लड़ाई लड़ने की बात हो रही थी, दो दल थे, गर्म दल और नरम दल। दोनों में कहासुनी हुई। गांधी जी कहते थे कि आप लोग लाठी डंडों से कब तक लड़ाई लड़ेंगे? भाई, आपका जो मुकाबला है अंग्रेजों से, जिनके पास राइफल्स हैं, हथियार हैं, आधुनिक तोपें हैं, आपके पास एकमात्र ऑप्शन है जागरूकता फैलाओ लोगों में। क्रांति कलम से ही आएगी। आज भी क्रांति हथियारों से कभी नहीं आनी है, ना आई थी, ना आएगी। बहुत बड़ा योगदान अवश्य रहा, लेकिन आज के समय में, उस समय में शहीद भगत सिंह, सभी लोगों ने योगदान दिया, बहुत अच्छा रहा, बहुत कारगर साबित हुआ। आज के टाइम पे अगर आप ऐसी उम्मीद करेंगे तो ये बेवकूफी होगी। आज के टाइम पे जो क्रांति आएगी वो सिर्फ कलम से ही आएगी। महात्मा गांधी कहते थे, ना कमान खींचो ना तलवार निकालो, ना कमान खींचो ना तलवार निकालो, जब तोपें हो मुकब्बिल, यानी कि मुकाबले में जब तोपें हो मुकब्बिल तो अखबार निकालो। मतलब पढ़ाई लिखाई करो, तभी ये क्षेत्र, ये देश, ये प्रदेश आगे बढ़ेगा। पढ़ो किसान पुत्रों पढ़ो, बढ़ो किसान पुत्रों बढ़ो। आपका आसपास का जो माहौल है उससे बहुत ज्यादा डरने की या घबरा जाने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं वो बदलाव बनिए जो बदलाव आप इस समाज में, सोसाइटी में चाहते हैं। आशावादी बनिए। निराशावादी बनने से क्या होगा? एक आशावादी पुरुष जो होता है वो हर एक मुश्किल या कठिनाई के समय में एक अवसर खोज लेता है, और यदि कोई निराशावादी पुरुष है तो एक हर एक अवसर में एक कठिनाई, एक बहाना खोज लेगा। सिर्फ मात्र इच्छा कर लेने से कुछ नहीं होगा। एक इच्छा कुछ नहीं बदलेगी, एक निर्णय थोड़ा कुछ बदल देगा, परंतु एक दृढ़ संकल्प, एक निश्चय सब कुछ बदल देगा। साथियों, हमारी और आपकी आखिरी मुलाकात नहीं है, इसीलिए आज ही सब कुछ कह देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुलाकात होती रहेगी। पुनः आप सभी को एक बार फिर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भवानी।